दोस्तों, बात तो हम समाज की करते हैं, देश की करते हैं। जो देश हमारा ही है, सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। देश होगा तो हम होंगे। अगर देश ही हमारा सुरक्षित नहीं होगा तो हम भी सुरक्षित नहीं होंगे। अभी देखिए, बजट पेश हुआ है मोदी सरकार का, और दूसरी तरफ ओपोजिशन जो है अब की बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओपोजिशन वाले कभी भी नहीं कहते कि ये जो हमारे देश का क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ। उनका एक ही मकसद होता है, राजनीतिक मकसद जो होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको अपोज करना है। लेकिन हम लोग जो हैं, वोट देने वाले हैं, जो नागरिक हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए ये हमें खुद सोचना होगा। हमें कोई कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमें कोई भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है। देश के लिए क्या हो रहा है, क्या सरकार कर रही है, ये हमें विचार करना होगा। ना कि कांग्रेस कह रही है तो उसके पीछे लग जाएं हम लोग भी। कांग्रेस ने ये कह दिया तो मोदी सरकार गलत कर रही है। अगर मोदी सरकार गलत कर रही है तो आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या देश में तरक्की हुई है, क्या बदला है और क्या नहीं बदला है। ये तो हम भी सोच सकते हैं ना। जो बच्चे हैं उन्हें नहीं मालूम कुछ। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके पेरेंट्स की बनती है, गार्डियन की बनती है, हम लोगों की बनती है जो बड़े लोग हैं, कि हमारी सरकार जो है बच्चों के लिए क्या कर रही है, जो आने वाली पीढ़ी है। यही तो सोच है। और जिस दिन ये सोच बदल गई तो ये देश खुद पर खुद ही तरक्की कर जाएगा। जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे कि हम कांग्रेस वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं, हम ये पार्टी वाले हैं, वो पार्टी वाले हैं, पार्टी से बढ़कर हमें अपना देश और अपने बच्चे जो हैं, जिनके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, उनके फ्यूचर के लिए सोचना होगा। देखिए, सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो लोगों के लिए बनाई जाती हैं। कांग्रेस के टाइम भी वो बनती थी, आज भी वो सरकार जो है जितनी भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट है या घोषणाएं करती है कि हम लोगों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी की बात करते हैं कि बेरोजगारी बहुत हो गई है, रोजगार नहीं है। सरकार सभी को तो नौकरी पर रख नहीं सकती। अगर नौकरी पर रख लेते तो उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी। आजकल आप देख ही रहे हैं कि कई सरकारें ऐसी हैं जिनके पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सैलरी देने के लिए उनके पास पूरा बजट नहीं होता, फंड नहीं होते। सोचने वाली बात है भैया। मैं जो कहता हूँ आप लोग को दे रहा सोचें, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ये जो बातें हैं जर्नली कर रहा हूँ, जो आप लोगों को भी पता ही है। मोदी सरकार ने क्या किया, ये आप ज़रा थोड़ा सा सोचिए। हम सोचते हैं कि हमें दाल सस्ती चाहिए, हमें तेल सस्ता चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए, बिजली सस्ती चाहिए। ये बेसिक जो नीड्स होती हैं लोगों की, और सरकार इन्हीं बेसिक नीड्स पर टैक्स लगा कर उन्हें महंगा कर देती है। और उन्हीं टैक्स के ऊपर वो फिर बाद में स्कीम लेकर आती है, प्रोजेक्ट लेके आती है कि हम गरीबों को राशन देंगे, हम गरीबों को ये फैसिलिटी देंगे, सब्सिडी देंगे। भैया, पहले वही चीज़ें जो गरीबों को हम महंगी देते हैं, उनके बाद वहीं से पैसा लेकर फिर हम दोबारा उनको लौटाएं, वो तक पहुंचता नहीं है। लोग सिर्फ यही चाहते हैं हिंदुस्तान के अभी कि हमें खाने पीने को मिल जाए, वो ही बहुत है। वो रोड नहीं देखते, वो देश की डेवलपमेंट नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं कि 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाए। सरकार जो खाने पीने की चीज़ें, जो भी कुछ है, जो नीड्स है, ज़रूरी है, उन पर टैक्स वगैरह घटाए, लोगों को कम दाम पर हर चीज़ मिले, तो सरकार, मेरा ख्याल है, फ्री देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हर आदमी कमा सकता है, मेहनत कर सकता है। अगर हम उन्हें मुफ्त में देंगे तो वो मेहनत नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से जो कुछ मिलेगा वही खाकर वो गुजारा करते रहेंगे। ये क्या देश होता है? ये क्या जैसा समाज तरक्की करेगा? फिर आज 75 साल हो गए, हमारे देश की जनता अनपढ़ की अनपढ़ ही रह चुकी है।
उन्हें खुद विचार करना ही नहीं आता कि जो हमारी सरकारें हैं हमारे लिए क्या कर रही हैं। वो बार बार सरकार कहती है कि हमने ये स्कीमें कर दी, वो स्कीमें कर दी। ये भैया स्कीम से पहले आप सोचिए कि लोगों तक क्या पहुंचता है, हर इंसान क्या चाहता है, इस पर विचार करना होगा हमें लोगों को, ना कि सरकार की ये जो पॉलिसी होती हैं जहाँ पर करप्शन ज़्यादा है, बेईमानी ज़्यादा है, हर कोई पैसा बनाना चाहता है, पैसा इकट्ठा करना चाहता है। ऐसे समाज का जो ताना बाना बन चुका है, आज से नहीं सदियों से हमारी मेंटेलिटी यही रही है कि हम धन इकट्ठा करते रहें, दूसरे लोग भाड़ में जाएं, किसी की जेब काटनी पड़े, किसी से बेईमानी करनी पड़े, चोर बाजारी करनी पड़े, वो हम अपने लिए करते हैं, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। जो डेवलप कंट्री है उनमें ऐसा नहीं होता, वो सारे समाज के लिए सोचते हैं। और जिस दिन हमारे लोगों ने एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो उसी दिन ये देश जो है डेवलप हो जाएगा, हर इंसान कमा कर खाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, वो नेता लोग हैं, अफसर लोग हैं। अफसर को कोई मतलब नहीं है देश से, समाज से, किसी से भी। उन्हें अपनी सैलरी से मतलब है या अपने ठाट बाट से मतलब होता है। और नेता लोग हैं, उन्हें भी किसी से कोई मतलब नहीं है, वो भी कहते हैं हमें सैलरी मिल जाती है। ठाट बाट से रहने के लिए गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है MP MLA वगैरह को, उनसे वो मौज करते हैं। मारा जाते हैं हमारे जैसे लोग जो वोट डालते हैं, आज तक मर रहे हैं और मरते रहेंगे जब तक आप सोचना शुरू नहीं करेंगे। राहुल गांधी क्या कहता है, हमें उसकी बातों पर नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो मोदी सरकार है हमारे लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो हमें भी उसका अपोज करना चाहिए कि ये सरकार जो है गलत कर रही है। किसी के कहने पर मत जाइए, किसी के कहने के मुकाबले में मत आइए, क्योंकि राजनीति जो पार्टियां होती हैं वो अपना ही उल्लू सीधा करती हैं, अपने बारे सोचती हैं, अपने MLA के बारे सोचती हैं, MP के बारे सोचती हैं कि हमारी पार्टी आई तो हम खाएं और मौज करें या दूसरे को मौज करें। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ये सोचते नहीं है, और कोल्लू के बैल की तरह जो है वहीं चक्कर लगाते रहते हैं, भाई हमारा दायरा है सोचने का। जो कुएं का मेंढक होता है उतनी सोचता है, उतनी छाल लगाता है, उससे ज़्यादा उसे पता ही नहीं होता है। अरे भाई सोच बदलनी पड़ेगी, सोच थोड़ी सी आपको वाइड करनी पड़ेगी, विचार का दायरा जो होती है आपकी उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप सोचना पड़ेगा। ना तो आपको कोई भी सरकार जो है, जब तक आप अपने दिमाग से सोचकर, डेमोक्रेसी का मतलब क्या था कि लोगों की सरकार, लेकिन अभी तक तो लोगों की सरकार मैंने देखी नहीं है। पहले अंग्रेजों की सरकार थी, वो अपनी मन मर्जी करती थी, अपने जो लूट खसूट थी वो अंग्रेज लोग करते रहे। उसके बाद जो हमारी सरकारें आई, जो हमारे नेता लोग आए हैं वो अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो लूट खसूट कर रहे हैं। तो भैया हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम तो फिर भाई के भाई रह के यार, आम आदमी तो वैसे मर रहा है। जब कोई MP बन जाता है, MLA बन जाता है या CM बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसको देखा ना आप लोगों ने, कितनी कितनी गाड़ियाँ आगे पीछे होती हैं, कैसे कैसे वो ठाट बाटते रहते हैं। हमारे जैसे लोग तो उनको मिल भी नहीं सकते। जब चुनाव होते हैं तो घर घर पर आते हैं, वो हमारे यहाँ के हाथ जोड़ते हैं, गिरफ्त करते हैं, हमें वोट दो, हमें दो, हम जिताओ, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। भैया आपके लिए कौन कर रहा है यहाँ पे? आपको सोच बदलनी पड़ेगी, आपको इंसानियत के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको इंसान बनना पड़ेगा। दूसरा इंसान है, उसको हम लूटे ना, उसका भले के लिए सोचें, एक दूसरे का भले के लिए। जिस दिन हमने सोचना शुरू कर दिया, मेरा ख्याल है उस दिन हमारी सारी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएंगी। अब ये जो बजट का जो सेशन चल रहे हैं, वहाँ क्या बोल रहे हैं नेता लोग, पहले अपने दिमाग से भी सोचिए यार, क्या गलत है और क्या सही है, क्या कहाँ देश था, अब क्या डेवलपमेंट हुई है। आने वाले फ्यूचर में जब किसी चीज़ का ऑपरेशन किया जाता है तो चीर फाड़ होती है बॉडी में, तो उसको आराम आने में या उस नासूर को ठीक होने में समय लगता है। अगर देश में इतनी प्रॉब्लम थी, अगर वो ठीक कर रही है मोदी सरकार, तो आपको इसको सोचना होगा। ऑपोजिशन ने तो कहना है कि हमारे हाथ में देश की बागडोर आ जाए, ये सरकार जाए और हम फिर वही मौज करें। ये कैसे मौज करें? बड़े बड़े जो एम्बेसडर होते हैं, बड़े बड़े कंट्री के जो PM वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनसे हर पार्टी के जो नेता लोग हैं कहते हैं हमारी पार्टी जो है रूलिंग में आए तो हम लोग मौज करें, हम लोग बाहर के देशों की सैर करें। भैया ये सब छोड़िए और अपने दिमाग से सोचिए। छोटे बच्चों की तरफ देख लीजिए कि उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। उन्हें पढ़ा रहे हैं आप, उनके बाद रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनको आप देखिए क्या जा रहे हैं। ऐसी घटिया सरकारें, ऐसा देश, घटिया देश जहाँ पर वो सारी ज़िंदगी रहेंगे और उन्हें मिलेगा क्या? भाई भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोर बाजारी।
अरे भाई सोच बदलो जरा, समाज बदल जाएगा। सरकार को भी चाहिए कल्याणकारी योजनाएं छोड़कर पहले लोगों की जो नीड्स होती हैं ना, बेसिक नीड्स होते हैं, दाल चावल खाना पीना, उनकी तरफ ध्यान दे। अपनी कल्याणकारी योजनाएं वहीं पर रख दे जहाँ पर है। लोगों को जो टैक्स लगा कर जो पैसे इकट्ठा करते हैं फिर वापस करते हैं, वो वापस करना छोड़ दें और जो लोगों को जरूरी चीज़ें हैं वो मुहैया कराए, तभी देश की मेरे ख्याल तरक्की होगी। बाकी आपने विचार लिख दीजिए, आपको तो अभी कमेंट में नहीं लिखना आता, नीचे कमेंट कैसे होते हैं कि थोड़ा सा अपना सोच बदलो तो समाज बदल जाएगा।